हाय दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक रिसेंटली पब्लिश्ड चाइनीज़ आर्टिकल जो चाइनीज़ स्टेट रन मीडिया ने पब्लिश किया है। उसमें इंडिया के बारे में एक आर्टिकल छपा है कि इंडिया केवल भौंक सकता है। इंडिया कैन ओनली बाक अबाउट ट्रेड डेफिसिट। इंडिया केवल भौंक सकता है जो आयात और निर्यात के बीच में अंतर है उसके बारे में। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि चाइनीज़ मीडिया जो है वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या जिन देशों में वोटिंग होती है उन जैसा नहीं है। चाइनीज़ एक अलग सिस्टम पे चलते हैं और वो इंडिया या फ्रांस या बिल्कुल रद्दड़ कंट्री पाकिस्तान से भी बहुत अलग है। चाइनीज़ की जो मीडिया है वो कम्प्लीटली स्टेट ओन्ड है। जो ग्लोबल टाइम्स है उसे कम्प्लीटली पीपल्स डेली चलाता है और इसीलिए जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो बिना सरकारी अनुमति के नहीं कह सकता। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब चाइनीज़ मीडिया और चाइनीज़ स्टेट ओन्ड मीडिया के आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो चाइनीज़ ओपिनियन ही नहीं है, वो ऐसा ओपिनियन है जो सरकारी मापदंडों को पास करके आया है। मतलब किसी ना किसी तरीके से चाइनीज़ सरकार उन बातों को इन लाइट सेंस भी कम से कम स्वीकार करती है, अगर प्रोपेल ना करे तो हमें ऐसे आर्टिकलों को ध्यान देना चाहिए कि चाइनीज़ स्टेट ओन्ड मीडिया क्या कह रहा है। अब सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि हम जितना चाइना को दे रहे हैं वो बहुत थोड़ा है और चाइना जितना हमें दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। उन दोनों के बीच का जो अंतर आता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो अंतर है, तो हम चाइनीज़ को रफली 7 to 8 बिलियन के प्रोडक्ट देते हैं और जिसमें ज़्यादातर रॉ मटेरियल होता है, लोहा या फिर जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल होते हैं, रबर फलाना टिकाना। अब चाइनीज़ हमें प्रोडक्ट उनकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से बना के लौटाते हैं, वो 54-55 बिलियन डॉलर्स का प्रोडक्ट होता है और इस कारण जो हमारा अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। रफली 45 बिलियन है, जो कि 2014 में 50 बिलियन भी पार कर गया था 2014-15 में। अभी वो 45-46 बिलियन के आसपास अटका हुआ है। चाइनीज़ इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि तुम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कहती रही है कि हम इस पर कदम उठाएंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता क्योंकि चेंज करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया के ज़्यादातर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो आते हैं उनमें पास कर लेते हैं, वो बस काम चल जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ बातें इस आर्टिकल में ठीक कही गई हैं, जैसे कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। सही बात है, नई सरकार आ जाने के बाद भी करप्शन में ऊपर से तो कमी आई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। कुछ बातें इस आर्टिकल में सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है कि इंडिया बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन ही नहीं सकता और जो मेक इन इंडिया कैंपेन है वो बिल्कुल गलत है और जो यूएस है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो चाइना के खिलाफ केवल इंडिया को लड़ाना चाहता है और जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो बिल्कुल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इंडिया का भी बड़ी पावर बनेगा नहीं। जबकि इसका उल्ट हो रहा है, हुआवी ने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी कार कर रही हैं। लेकिन चाइनीज़ बस ये कहना चाहते हैं कि इंडिया चाइनीज़ वालों थोड़ा संभल के रहो, चाइना इसमें इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, इंडिया कोई बड़ी पावर बनने नहीं वाला। ये चाइना की थोड़ी सी ज्वेलसी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि चाइनीज़ कोशिश करेंगे कि वो हमारा पाथ रोकें कैसे ना कैसे। पहला तो चाइनीज़ का प्रोपेगेंडा ये है कि वो पाकिस्तान को, जैसा कि यूएस पॉलिसीज थी इन कोल्ड वॉर, कि वो पाकिस्तान को एक छोटे टुच्चे देश पाकिस्तान को इंडिया के बगल में खड़ा करके दिखाना चाहता है कि इंडिया की यही औकात है, इंडिया यहीं रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि एएनआई में बात करते हुए चाइनीज़ डिप्लोमेट सुन युक्सी ने एक तो ये कहा कि उनको नहीं दिखता कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, और दूसरा अगर आप इनका वीडियो भी देखेंगे ये जाते हुए दिखाई देंगे, अगर आप देख सकें तो इन्हें एएनआई से बात करते हुए, एक सेकंड में चला देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इनसे पूछा गया कि मसूद अजहर के बारे में चाइनीज़ अपना ऐसा रवैया क्यों रखते हैं, तो ये महाशय अब बिना बात सुने हुए वहाँ से टरक लेंगे।
अब ये ट्रक लिए, नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जाओ 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 जाओ। तो इनका कहना बस यही है कि हम चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हेल हैथ फ्यूरी, कोई दिक्कत नहीं है इनको, कोई परवाह नहीं है। जबकि एक तरीके से देखा जाए तो चाइनीज़ भी पाकिस्तानी टेररिज्म की तरफ से बहुत दिन से परेशान था। ये बात नहीं है कि चाइनीज़ ये नहीं जानते कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है और वो उसकी आर्मी सपोर्ट करती है टेररिस्टों को। चाइनीज़ ने, अगर आप देखेंगे तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है कि चाइनीज़ ब्लेम फॉरेन ट्रेंड सेपरेटिस्ट फॉर अटैक्स इन जिनजियांग। ये चाइनीज़ का मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है और इसमें चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि ये पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं और पाकिस्तान की मदद करवा रही है, ये आईएसआई मदद करवा रही है ना। तो इसके लोकल अथॉरिटीज़ भी जिनजियांग में जो वो हैं वो ये कहते हैं कि चाइनीज़ आईएसआई मदद कराई। लेकिन खासकर जब से चाइना को ये लगने लगा है कि इंडिया धीरे धीरे जीडीपी ग्रोथ करके 5, 10 या 15 साल में एक कंपेरेबल रीजनल पावर बन जाएगा, क्योंकि इंडिया की अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इंडिया में एक स्टेबल सरकार है और हो सकता है 2019 के बाद भी ऐसे ही लग रहा है कि यही सरकार रहेगी, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और सरकार काम भी कर रही है। इसीलिए चाइनीज़ को ये लगता है कि हम 15 से 20 साल के अंदर अंदर चाइनीज़ के कंपेरेबल पहुंच जाएंगे यूएस की हेल्प से, क्योंकि यूएस हमको चाइनीज़ के बगल में खड़ा करना चाहता है। कम से कम चाइना को यहाँ टेम करने के लिए एशिया में चाइनीज़ के कंपेरेबल इंडिया को बनाना चाहता है, इसलिए यूएस की मदद से पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने यूएस पर भी तंज कहा है कि यूएस किसी का दोस्त नहीं है, यूएस इज़ नो वंस फ्रेंड, यानी यूएस एक अनफेथफुल, दोगला, धोखेबाज दोस्त है, उसके चंगुल में नहीं आना चाहिए। तो इस आर्टिकल को देख के लगता है कि चाइनीज़ जेलस हैं, वो हमारा विरोध करते ही रहेंगे और ख़ासकर वो पाकिस्तान की मदद पूरी करेंगे, चाहे वो उसके ज़रिए रोड बनाने की, जो सी पैक कहा जाता है, ग्वादर टू काशगर रोड, वो बनाने की, या फिर पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के टेररिज्म के चार्ज से बचाने की। इंडिया को अपनी पॉलिसीज चालू रखनी चाहिए, पाकिस्तान से डिस्टेंस ऑफ करना चाहिए। रोज़ रोज़ न्यूज़ चैनल्स में हमें पाकिस्तान को एज अ कंपेरेबल नेशन नहीं दिखाना चाहिए, इससे हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स या बड़े विदेशी जो न्यूज़पेपर हैं वो लिखते हैं इंडिया आर्क राइवल, इंडिया का बिल्कुल राइवल है ये, वो पुराने समय से। इंडिया कोई राइवल नहीं है। इंडिया इज़ अ $2 ट्रिलियन इकोनॉमी कंपेयरिंग विद अ फेल्ड नेशन पाकिस्तान, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। दोनों में तुलना नहीं हो सकती। तो हमको अपना उद्देश्य बिल्कुल ठीक रहना चाहिए कि हमको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है 40, 50, 60 साल में। उसके लिए हमें यूएस की मदद लेनी चाहिए, पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान दुस्साहस करे तो उसे दंड देना चाहिए। एक हाथ में गाजर और एक हाथ में स्टिक। पाकिस्तान आर्मी को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम कायर हिंदू नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की यही सोच है कि ये कायर हिंदू हैं, हम इन पर चढ़ाई कर देते हैं। ओल्ड मेडिवल थिंकिंग जो इस्लामिक इन्वेडर्स की थी। हम अगर इन्हीं प्रयासों को आगे करते रहेंगे तो हम सही दिशा में जाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे।